नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप सभी दर्शकों को पूरी टीम की तरफ से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मार्केट आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली या फिर आप कह सकते हैं दिवाली छुट्टी के मूड में है। कम वॉल्यूम्स पर 86 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक में करीब 45 अंकों का नुकसान देखने को मिला है और मिड कैप इंडेक्स भी आज सुस्ता ही रहा है, करीब 200 पॉइंट नीचे। आज कुछ पॉकेट्स में स्ट्रेंथ जरूर देखने को मिली है। उसमें दो की स्टॉक्स है, एल&टी और सिप्ला के, जो आउट परफॉर्मर्स हैं, वरना बाकी बाजार में बहुत ही शांत कारोबार। एल&टी आपके सामने, जहां पर हमने देखा आज 7% के गेन्स, और दूसरी तरफ सिप्ला जिसको एक VAI मिला, यानी कि वॉलंटरी एक्शन इनिशिएट वाला US FDA की तरफ से आया है। अब ये वो कीमोथेरेपी वाली ड्रग जल्द ही लॉन्च करेंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बढ़ने वालों के फेवर में, क्योंकि स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फटाफट से आपके लिए लिखाते हैं इस समय निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स, वो सारे स्टॉक्स जो बाजार में थोड़ा सा सपोर्ट बनाए हुए हैं और दूसरे काउंटर्स जो बाजार को नीचे खींच रहे हैं। तो आज टेक्नोलॉजी कंपनियों का साथ नहीं है। निफ्टी IT अंडर परफॉर्म कर रहा है क्योंकि इन्फी, TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक सब में दबाव है। दरअसल ट्रिगर आया कैपजेमिनी ने, जो अपना आउटलुक थोड़ा सा बदला है। लेकिन एल&टी, सिप्ला ये आउट परफॉर्मर्स तेजी की तरफ, और ONGC पावर ग्रिड में भी खरीदारी बन रही है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति होगी, उनकी क्या पोजीशन रहेगी आज इस हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र, क्योंकि कल वैसे भी मुहूर्त के नाम पर ही ट्रेड मिलेगा, उसकी बातचीत करेंगे। आशीष ट्रेड कर रहे हैं 4% के रिटर्न्स के साथ। वीरल ने करीब 2.5% के रिटर्न्स कमाए। देवांग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता रहा है, -2.5% के रिटर्न्स। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको, आपकी टीम्स, आपके परिवार को। बताइए, आज ट्रेड कुछ पुल बैक दिखाने की कोशिश मार्केट करेगा या नहीं? आशीष, कैसे ट्रेड करेंगे? देखिए अर्षिता, आपको भी दिवाली की बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। यहाँ पर बाजार एक सीमित दायरे में चल रहा है, जैसे कि हमने कल भी बात की थी। एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा जा रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए बाजार रुका हुआ है, और फिलहाल के लिए ऊपर में जो हर्डल है 24,390, बहुत बार 490 के आसपास भी बाजार बहुत बार गया और वहां से लड़खड़ा है, और नीचे में सपोर्ट है 24,200। तो जो ओवरऑल रेंज मेरे ख्याल से है जिसमें कामकाज हो सकता है, वो है करीबन 24,200 और 24,490 के बीच में। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होगा, वेट एंड वॉच वाला सिनेरियो है। और नीचे अगर ये रेंज ब्रेक होता हुआ नजर आता है तो फिर से सेलिंग प्रेशर बन सकता है, लेकिन फिलहाल 1 से 2 दिन के लिए चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग करके चलनी चाहिए। यहाँ पर बाइंग देखी जा सकती है, और प्रेशर नेक्स्ट वीक से वापस से बढ़ सकता है। इलेक्शन है, US इलेक्शन आउटकम भी आएंगे, तो देखना होगा कि क्या बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। वो सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्पेशली ग्लोबल फ्रंट पर US इलेक्शंस का आउटकम क्या आता है, वहाँ पर क्या स्थिति बनती है, वो एक बड़ा ड्राइविंग फैक्टर रह सकता है ग्लोबल इक्विटीज़ के लिए। देवांग, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? किस तरह के ट्रेड्स, कोई खास सेक्टर जिस पर नजरें? वेरी गुड मॉर्निंग, और आप सबको भी दिवाली की शुभकामनाएं। जहां तक मार्केट की बात करें, ये हमें भी लगता है कि एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ सेशन देखें। कल भी हमने देखा, हमने डिस्कस किया था 24,100 150 एक सपोर्ट बना रहा है निफ्टी। अपसाइड अराउंड 24,500 24,600 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही रखेंगे मार्केट में। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस रहेगा। वीरल, आपकी रणनीति क्या है? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको और आपकी टीम को दिवाली की शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी दिवाली की शुभकामनाएं। निफ्टी देंगे तो लास्ट 4-5 डेज से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जैसे दोनों ने कहा कि 24,500 और नीचे में 24,100, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जोन में खेल रहा है। और नेक्स्ट वीक जैसे इलेक्शंस भी है US में, तो मुझे लग रहा है और एक आने वाले समय के लिए भी निफ्टी साइडवेज ट्रेड कर सकता है। नीचे में अगर लेवल्स अगर ब्रेक कर रहा है 24,000 है, तो हमें गिरावट देखने मिल सकती है 23,800 से 23,500 पर। लग रहा है थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक में काम करना वो बेटर रहेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक्स पर फोकस करें। इंडेक्स थोड़े से रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा आगे भी। चले, हमारे जानकार अब आज क्या ट्रेड लेंगे उसकी शुरुआत करते हैं। वीरल का पोर्टफोलियो रखिएगा। इन्होंने कमिंस, अंबुजा सीमेंट और एक्साइड में कल के सत्र में एक में प्रॉफिट बुक किया, 2 में एग्जिट किया। बताइए वीरल, आज का नया ट्रेड? मेरा फर्स्ट पैरादीप फॉस्फेट पे रहेगा। देखेंगे तो अभी करंटली ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे हो रहे हैं। लग रहा है यहाँ से अपसाइड मूवमेंट और कंटिन्यू कर सकता है, तो ये लेवल्स पे बाय करने की सलाह रहेगी। नीचे में स्टॉप लॉस 95 का रहेगा और ऊपर में टारगेट 125 का रहेंगे। 125 के लिए पारादीप फॉस्फेट में एक तेजी का कॉल, 2.5% ऊपर है। और केमिकल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं बार बार थोड़ी थोड़ी करके हरकत आ रही है, तेजी आ रही है, तो तेजी लीजिए।
125 का टारगेट है। देवांग का पोर्टफोलियो अगर आप ध्यान दें तो 2 ट्रेड्स ये कैरी कर रहे हैं, टाटा केमिकल और दूसरा है पिरामल फार्मा। आज अनफॉर्चुनेटली HCL में क्योंकि पूरा मार्केट घूम गया तो यहाँ पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है, तो वो ट्रेड थोड़ा सा इनके लिए भारी पड़ा। एक ट्रेड आप जोड़ सकते हैं देवांग, क्या रहेगा वो? एक्चुअली यहाँ पे टाटा केमिकल भी बुक प्रॉफिट कर दिया है। तो यहाँ पे रहेगा फर्स्ट स्टॉक, यहाँ पे रहेगा मेरा है एस्कॉर्ट कुबोटा। एस्कॉर्ट की बात करें तो स्टॉक में काफी अच्छा एक मोमेंट देखा है, एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है स्टॉक के अंदर। तो एस्कॉर्ट खरीदने की सलाह है। 3610 का स्टॉप लॉस रखना है 3950 के टारगेट के लिए। 3950 का टारगेट रहेगा, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले 3650। स्टॉप लॉस ये 2 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तेजी दिखा चुका है। इनफैक्ट ओवर द वीक आप टॉप परफॉर्मर्स देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स उसमें शामिल रहेगा और यहाँ पर अभी भी मौका है कुछ तेजी बढ़ने का। तो 3950 के टारगेट के लिए इस समय अपॉर्चुनिटी देवांग ने पकड़ी है। आशीष का पोर्टफोलियो देखेंगे तो आशीष के पोर्टफोलियो में रेलटेल था, वहां पर इन्होंने कल प्रॉफिट बांध लिया। आशीष, नया ट्रेड क्या जोड़ रहे हैं इस समय? देखिए, नया ट्रेड जो मैं जोड़ना चाहूंगा वो है डालमिया भारत। यहाँ पर स्टॉक ने कल काफी अच्छा मूव दिखाया था, आज के कंसोलिडेशन हो रहा है तो गुंजाइश है यहाँ से एक पॉजिटिव रुझान फिर से डालमिया भारत में शुरू हो सकता है, एक मोमेंटम ब्रेकआउट आ सकता है। तो यहाँ पे लॉन्ग करने की राय होगी। स्टॉप लॉस होगा 1780 का और टारगेट है 2000 रुपीज का। तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी बन रही है डालमिया भारत में ट्रेड की। खरीदारी का ही कॉल यहाँ पर आ रहा है। 2000 का टारगेट रहेगा आपके लिए और 1780 स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उसे आप प्लीज़ करेक्ट कीजिएगा। ये है फिलहाल आपके लिए आशीष की तरफ से ट्रेड। तो देखिए, आशीष एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, देवांग एक ट्रेड जोड़ सकते हैं और विरल भी एक ट्रेड जोड़ सकते हैं। आप निकालिएगा नया ट्रेड। तब तक मैं एक ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद चेक करेंगे क्या स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं हमारे जानकार, और साथ ही वी मार्ट के नतीजे आ चुके हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से भी होंगे रूबरू ब्रेक के बाद। भारतीय बाजार आज सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए 24,250 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। बात करेंगे कुछ नंबर्स की और फोकस है वी मार्ट पर। दूसरी तिमाही में कंपनी की आय में करीब 20% का इजाफा देखने को मिला। मार्जिन्स खासे बड़े हैं, इनफैक्ट 0.1% से 6% तक के मार्जिन्स आते हुए दिखाई दिए और घाटा कम हुआ है, 64 करोड़ से घटकर 56 करोड़ पर आया। ओवरऑल टेक्सचर बिजनेस का कितना इम्प्रूव हो रहा है, सब पर बात करने के लिए कंपनी के CFO आनंद अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद जी, स्वागत है आपका और दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। ये क्वार्टर थोड़ा सा साइन दे रहा है कि बिजनेस सब पिकअप करेगा, तो सेकंड क्वार्टर में पहले तो मार्जिन्स कहाँ से ये इतने बेहतर हुए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर इस क्वार्टर में बहुत फ्लैट मार्जिन्स थे, इस बार आप लगभग 6% के मार्जिन्स पर आए हैं और ऑपरेशनली मजबूती देखने को मिल रही है नंबर्स में। जी शुक्रिया एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। मार्जिन्स में डेफिनेटली थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड उसका जो मेन कारण रहा है कि जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें लाइक टू लाइक ग्रोथ है 15% की। अगर मैं लास्ट ईयर का Q2 देखूंगा तो लास्ट ईयर हमारी नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ थी, लाइक टू लाइक ग्रोथ थी, तो उस बेस के ऊपर 15% का इजाफा हुआ है एंड जिसकी वजह से जो ऑपरेटिंग लेवरेज है हमें मार्जिन्स में नज़र आ रहा है। पिछले 4 क्वार्टर से लगातार हमारी लाइक टू लाइक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छी ग्रो कर रही है एंड जो आने वाला समय है उसमें भी मेरे को उम्मीद है कि हम अच्छी ग्रोथ ला पाएंगे एंड देयरफॉर मार्जिन्स में और मजबूती लास्ट ईयर के कंपैरिजन में पूरे साल नजर आनी चाहिए। Q2 वैसे हमारा थोड़ा छोटा क्वार्टर होता है, ऑलवेज लॉस मेकिंग क्वार्टर होता है, बट Q3 थोड़ा बड़ा क्वार्टर होता है एंड उसमें ही सारा दारोमदार होता है पूरे साल की प्रॉफिटेबिलिटी देखने का। तो मैं आपसे वो ब्रेकअप समझना चाह रही थी, जब आप कह रहे 15% तक की SSG लाइक टू लाइक ग्रोथ या फिर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, इसमें वी मार्ट का प्रदर्शन कैसा रहा है, अनलिमिटेड का प्रदर्शन कैसा रहा है और ज्यादा ट्रैक्शन किस साइड पर आता हुआ दिखाई देगा इन थर्ड क्वार्टर? जी दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। वी मार्ट ने 16% लाइक टू लाइक सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ डिलीवर करी Q2 में एंड अनलिमिटेड ने 12% करी, तो एज अ कंपनी हम 15% पे थे। तो दोनों ब्रांड्स ने, क्योंकि अनलिमिटेड सिर्फ साउथ इंडिया में एग्जिस्ट करता है एंड वी मार्ट रेस्ट ऑफ इंडिया में नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट में एग्जिस्ट करता है, तो दोनों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड आगे चल के ज़्यादा परफॉर्म करेगा। हमारे लिए सारे रीजन्स बिल्कुल बराबर हैं एंड हम सारे रीजन्स में उतनी ही ग्रोथ लेना चाहते हैं। कहीं पे भी कोई कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन नॉर्थ जो इंडिया है, स्पेशली विंटर सीजन, क्योंकि Q3 में विंटर थोड़ा हैवी होता है, तो नॉर्थ में ग्रोथ इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। ओके, तो नॉर्थ में ग्रोथ अच्छी रहेगी। मैं क्योंकि आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस है वी-मार्ट और अनलिमिटेड जोड़ के, इस समय डिमांड एनवायरनमेंट की स्थिति कैसे है आनंद जी? क्योंकि अलग अलग कंपनियां आकर बहुत अलग फीडबैक दे रही हैं, लेकिन एक चीज है कि अर्बन मार्केट्स थोड़े से धीमे पड़े वर्सेस रूरल मार्केट्स। आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है एंड गोइंग फॉरवर्ड क्या अर्बन में पिकअप देखने को मिलेगा? जी, आप सही कह रहे हैं। अर्बन में थोड़ी सी कमजोरी है बनिस्पत रूरल मार्केट्स के। रूरल मार्केट्स एक्चुअली पिछले 3-4 साल से काफ़ी दबे हुए थे एंड हमारे जैसे वैल्यू रिटेलर्स को थोड़ा उसकी वजह से ज़्यादा नुकसान रहा था। तो पिछले 2-3 साल से हमारी जो परफॉर्मेंस थी इसी वजह से थोड़ी कमज़ोर चल रही थी। बट रूरल में थोड़ा सा पिकअप नज़र आया है। अर्बन लास्ट ईयर तक काफ़ी अच्छा कर रहा था। इस साल थोड़ा महंगाई की मार कह लें या कुछ भी कह लें, थोड़ा सा अर्बन में कमजोरी है। बट जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारे चेंजेस लाए हैं अपने ऑपरेशंस में, जिस तरीके से हम कस्टमर से बात करते हैं, जिस तरीके से प्रोडक्ट देते हैं, किस प्राइस पे प्रोडक्ट देते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट देते हैं, तो उसमें हम बहुत सारे चेंजेस लाए हैं पिछले 1-1.5 साल में। तो उसका हमें थोड़ा बेनिफिट नज़र आ रहा है। अर्बन में भी नज़र आ रहा है और रूरल में भी नज़र आ रहा है। रूरल चूंकि ज़्यादा परेशानी में था पिछले 3-4 साल से, तो रिलेटिवली इस समय लग रहा है कि रूरल ज़्यादा बेटर है। ऑल्दो ग्रोथ मार्केट लेवल पे दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, एक और फैक्टर जिस पर मैं हर क्वार्टर आपसे सवाल पूछती हूँ, लाइम रोड। मैं आपके 9 मंथ के नंबर्स देख रही थी जो आपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखाया है, मेंशन किया, और वहां पर आप स्पेसिफिकली कहते हैं कि लाइम रोड के लॉसेस कम हो रहे हैं। तो कितना समय लग सकता है इस पर्टिकुलर एंटिटी को टू कम इन टू द ब्लैक और ब्रेक इवन फॉर यू? क्या कुछ आपको टाइमलाइन अब दिख रही है? जी बिल्कुल। पिछले 1.5 साल से हम लाइम रोड के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। टीम वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है एंड हर क्वार्टर हमने वहाँ पे लॉसेस कम करे हैं एटलीस्ट 25%। इनफैक्ट इस क्वार्टर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 63% लॉसेस कम करे हैं। तो वहाँ पे जो पूरा फोकस है सस्टेनेबल ऑपरेशंस की तरफ जाने का है। वहाँ पे हम रेवेन्यू बाय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस में एक बहुत बड़ा एक तरीका होता है कि आप ज़्यादा एडवर्टीजमेंट करके आप ज़्यादा कस्टमर्स को लाके रेवेन्यू ले आएं, लेकिन लॉस आपके बढ़ते जाते हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाना चाहते हैं, हम प्योरली प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ ही फोकस करना चाहते हैं। सो जो अभी नज़र आ रहा है, अगले 1 साल के अंदर हम प्रॉफिटेबिलिटी के काफ़ी नज़दीक आ जाएंगे। बट ये ऑनलाइन बिजनेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है ऑफलाइन बिजनेस से, तो इसमें बहुत हाई प्रॉफिटेबिलिटी या सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मुश्किल है अचीव करना। बट हाँ, हमारी कोशिश यही है कि हर क्वार्टर हम एटलीस्ट जिस तरीके से हम पिछले 6 क्वार्टर से लॉस कम करते चले जा रहे हैं, कैश बर्न कम करते चले जा रहे हैं, तो कम करते जाएं ताकि उसका जो ओवरऑल असर है ग्रुप के प्रॉफिट्स पे बहुत ज़्यादा ना पड़े। ओके, मेरा आखिरी सवाल आपके स्टोर एडिशन पर है। कंसिडरिंग आपने 21 नए स्टोर्स खोले हैं, ये 3rd क्वार्टर में किन ज्योग्राफीज में एक्सपेंस फिर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा? कहां पर और स्टोर्स खोलने की गुंजाइश है? जी, स्टोर्स का प्लान हमारा पैन इंडिया का ही है। पिछले क्वार्टर में ईस्ट इंडिया में हमने थोड़े ज़्यादा स्टोर्स खोले थे, बट गोइंग फॉरवर्ड पूरे इंडिया में ही हमारे हर रीजन में स्टोर्स खुलेंगे। पूरे साल का जो हमने टारगेट लिया है वो 55 से 60 स्टोर हम खोलेंगे। पिछले क्वार्टर में 2 स्टोर हमने बंद करे हैं एंड हो सकता हो आगे जाके 1-2 स्टोर और नॉर्मल रूटीन कोई अगर अनप्रॉफिटेबल होंगे तो शायद बंद हो। बट अदरवाइज स्टोर्स हम हर रीजन में खोलना चाहते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं है जहाँ पे ज़्यादा फोकस है। बट हाँ, साउथ हमें थोड़ा ज़्यादा अपीलिंग लग रहा है। साउथ में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है। थोड़ा वो अंडरडॉग मार्केट है हमारे लिए, हम उसको उतना पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाए जितना हम चाहते हैं। गुड लक टू यू, और आपके और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वी-मार्ट कमेंट्री अच्छी, और जो लॉस मेकिंग बिजनेस है उसमें लाइम रोड स्पेशली इनके लिए वहां पर लॉसेस कम होते दिखाई जरूर दे रहे हैं। ये क्वार्टर मार्जिन्स के नाम रहा है, आप कह सकते हैं। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा लेंगे हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो का।